Good morning students, your maths teacher Kiran is here. Today we will learn about the decimals. देखो डेसिमल्स होते क्या हैं। मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर है 253.147। तो देखो इसमें जो हमारा डिजिट्स हैं, ये आपका कौन सा डिजिट होता है? वंस, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, और यहाँ से जो ये होता है टेंथ्स का, और ये होता है हंड्रेड्स, और ये जो होता है वो होता है थाउजेंड्स। देखो जो हमने वंस बोला, वंस मतलब वन पोजीशन पर जो आपका है फर्स्ट नंबर वाला। जो हमने टेंस बोला उसका क्या मतलब है? टेंथ, जो इनटू में 10 करके आता है। और जो हमने हंड्रेड्स बोला वो क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई, जब आप 100 करेंगे। ऐसे ही जब हमने टेंथ्स बोला तो इसका मतलब है 1/10 करके जो आपका आंसर आएगा। और जब हम हंड्रेड्स बोल रहे हैं तो मतलब जो 1/100 करके आएगा। थाउजेंड्स अगर बोल रहे हैं तो मतलब 1/1000। ठीक है, जैसे आपको मान लो वंस पोजीशन पर आपको नंबर दिया 9, टेंस पर आपको दिया 2, हंड्रेड्स पर दिया 6, और यहाँ टेंस पर फिर दिया 3, हंड्रेड्स पर 2 और ये 1। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नंबर क्या बनेगा। तो देखो जो नंबर बनेगा, सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा देखो, जो वंस है उसको यहाँ लिखो 9, जो टेंस है उसके बाद 2, और जो हंड्रेड्स है उसको 6। फिर डेसिमल के बाद आपको क्या लिखना है? सबसे पहले जो 10th प्लेस पर है 3, फिर जो हंड्रेड्स प्लेस पर है 2, फिर जो थाउजेंड्स प्लेस पर है 1। तो आपका यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा? 629.321। ऐसे ही जब आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, देखो इसमें हम सीखेंगे कि हम डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो आपके पास है 21.36 प्लस 37.35। आपको ये ऐड करने हैं दोनों डेसिमल नंबर्स। तो देखो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। हमने ये लिखा 21.36, जहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट है, दूसरे नंबर का जो पॉइंट होगा इसी के नीचे होगा। अब ये जो नंबर है ये इसके पहले और डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो इस साइड से ऐड करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा? 6 + 5 करेंगे 11, यहाँ पर एक कैरी 336 होता है, +1 करेंगे 7, और फिर डेसिमल के नाम का डेसिमल 7 और 1 8 और 3 और 2 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 58.71। ऐसे ही अगर आपको ऐड करने के लिए बोले, मान लो आपको अब ऐड करके बताना है 112.35 और प्लस में 78.6। अगर आपको ये एडिशन करना है तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले ये वाला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, और जो दूसरे नंबर का डेसिमल है वो डेसिमल के पास लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो डेसिमल के पॉइंट वाला नंबर है वो ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल आना चाहिए, बाकी के डिजिट्स आगे हो या पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर जो भी डिजिट्स हैं वो लिख देने हैं। अब यहाँ से ऐड करना शुरू करो। ये 5, ये 6 और 3 9, 8 और 2 10, एक कैरी 7 1 8 और 1 9 एंड 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही जब आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे तो सब्ट्रैक्ट आप कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला आपको सब्ट्रैक्शन में लगाना है। मान लो आपको निकालना है 29.35 - 4.56।
इसमें भी आप कैसे करेंगे, 39.35 लिखेंगे, फिर सेकंड का पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये लिख देंगे 4, 5, 6। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी साइड से करना शुरू करना पड़ेगा। 15 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ से बचेगा 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर 8, 8 - 4 करेंगे 4 और ये 2। तो आपका आंसर कितना आया, 24.79। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा अपना जो बेसिक था डेसिमल्स का, कि आप कैसे जो है डेसिमल नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कौन सी पोजीशन होती हैं। अब जब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट सम में आपको क्या दिया हुआ है, विच इज़ ग्रेटर। आपको पता करना है कि बड़ा कौन सा है, विच इज़ ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 0.5 और 0.05, इन दोनों में से आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो आपको पता है कि ये जो पॉइंट से इस साइड वाले नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, और जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर करो कंपेयरिंग होल नंबर्स। सबसे पहले हम पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाले होल नंबर्स हैं जो उनको कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो होल नंबर्स हैं वो तो क्या है, इस साइड भी 0 है और इस साइड भी 0 है। तो कंपेयरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 = 0। तो मतलब यहाँ तो हमें समझ नहीं आया कि कौन सा बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस है, सॉरी जो 10th प्लेस है डेसिमल के बाद का, अब उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 10th प्लेस। आपने यहाँ पर सीखा था ना, जो पॉइंट के बाद वाला जो फर्स्ट होता है वो होता है 10th प्लेस, सेकंड वाला होता है 100th, और जो 7 है जैसे थर्ड वाला है तो वो होता है थाउजेंड्स। इस साइड जो फर्स्ट होता है डेसिमल से पहले वो वंस, सेकंड पर टेंस और थर्ड पर हंड्रेड्स होता है। तो यहाँ पर आपको देखो पॉइंट के बाद 1 है तो आप इसको बोलेंगे 10th प्लेस। अब इसको कंपेयर करो, जो इसका 10th प्लेस है वो क्या है, 5 है, और जो इसका 10th प्लेस है वो क्या है, 0। तो 5 और 0 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो मतलब जो आपका जिसमें 10th प्लेस 5 है वो वाला डेसिमल क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा। सो 0.5 ग्रेटर देन 0.05। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको बताना है 0.7 और 0.5 इनमें से कौन बड़ा है। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे कंपेयरिंग होल नंबर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, होल नंबर्स को कंपेयर करना है। तो देखो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो यहाँ से तो पता नहीं चला कि कौन बड़ा है। यहाँ से नहीं पता चला तो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस को और करेंगे कंपेयर। कंपेयरिंग 10th प्लेस। 10th प्लेस पर देखो इसमें 7 है और इसमें 5 है, तो 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 5 होता है। सो आपका जो 0.7 है वो किससे बड़ा हो जाएगा, 0.5 से। ठीक है, एक और पार्ट करके देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 7 और 0.7, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। देखो सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग होल नंबर्स। होल नंबर्स देखो इसमें 7 है और इसमें 0 है, तो 7 और 0 में से कौन बड़ा है, 7। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो 7 ग्रेटर देन होगा किससे, 0.7 से, क्योंकि होल नंबर्स में ही 7 इस वाले होल नंबर से बड़ा था, 0 से बड़ा था, तो इसलिए आपके डेसिमल से भी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो 6 है, आपको 6 पार्ट हैं इसमें फर्स्ट सम में, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब आप सेकंड सम देखिए। सेकंड सम में आपको दिया क्या हुआ है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। इसमें आपको क्या करने के लिए बोला गया है, आपको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स को यूज़ करके। जैसे आपके पास इन्होंने लिखा फर्स्ट में 7 पैसे,
7 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो आप लिखो कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसे। तो यहाँ से 1 पैसे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 रुपीज़। यहाँ से देखो 1 पैसे किसके इक्वल हो जाएगा, ये 100 इस साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 पैसे आ गया यहाँ से 1/100 रुपीज़। अब 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ है, तो 7 पैसे कितना हो जाएगा, जब एक 1/100 है तो 7 कितना हो जाएगा, 1/100 मल्टीप्लाई में 7। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 7/100। अब देखो, अब जो ये बाय में 100 होता है, मतलब ये 1/100 प्लेस है। हमें पता है कि जब ये 2 जीरो होती हैं तो मतलब जो 2 डिजिट्स हैं उनके बाद पॉइंट लगता है। तो एक डिजिट तो आपका 7 ही है, एक आप क्या लगा दो, 0, और 0 के बाद क्या, पॉइंट। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0.07 रुपीज़। जितनी भी यहाँ पर 0 होंगी उतने ही डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है। जैसे यहाँ पर 2 0 थी तो हमने यहाँ क्या किया, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 7 रुपीज़ 7 पैसे। इसमें भी आपको कैसे करना है, वी नो दैट ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, एंड 1 पैसे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ के। अब 1 पैसे 1/100 रुपीज़ है, हमें कितना चाहिए, 7 पैसे चाहिए। देखो हमें रुपीज़ में एक्सप्रेस करना था, तो 7 रुपीज़ तो हमारे पास है ही। हमें किसको एक्सप्रेस करना है, पैसे को, और रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करें, 7 पैसे की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 7 पैसे क्या हो जाएगा, 7/100, 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो जब 1 पैसे था तो 1/100 किया, 7 पैसे है तो 7/100 करेंगे। अब आपको क्या पता है कि ये जो दो जीरो हैं, इसका क्या मतलब है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो मतलब एक डिजिट तो क्या हुआ, 7, एक 0 और फिर डेसिमल, फिर 0। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट्स के पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो 0.07 रुपीज़ हो गए। अब टोटल कितने रुपीज़ हो गए आपके पास, 7 रुपीज़ 7 पैसे थे ना स्टेटमेंट। तो इसका देखो 7 रुपीज़ प्लस और 7 पैसे के नाम के कितने, 0.07 रुपीज़। अब आपने क्या सीखा था कि हम डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, 7, अब पॉइंट के बाद कितनी भी 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका जो डेसिमल है इसके नीचे 0 और 0 7, तो कितना आ गया ये 7 0.7, तो 7.07 रुपीज़ हो गए आपके पास। जिसे थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब इसमें भी आप कैसे करेंगे, आपको क्या पता है, तो लिखो वी नो दैट ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे, एंड 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ है, तो 77 पैसे कितना हो जाएगा, 77/100 रुपीज़। आप देखो 2 0 मतलब 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स हमने 77 एज इट इज़ लिखा, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो डायरेक्ट 7 के पहले लग जाएगा ये डेसिमल और उसके आगे 0, तो ये हो गया 0.77 रुपीज़। अब देखो 77 रुपीज़ 77 पैसे, स्टेटमेंट लिखी आपने दोबारा से। अब 77 रुपीज़ की जगह तो 77 रुपीज़ ही रखो, प्लस 77 पैसे की जगह 0.77 रुपीज़। अब आप इनको कैसे ऐड करते हैं, ये 77 और ये 0.77, क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 0, ये हो गया 7.77, तो ये हो गया 77.77 रुपीज़। तो इसमें भी आप जो बाकी के 2 पार्ट बचते हैं वो खुद से करना। थर्ड सम देखो,
थर्ड सम में जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है और आपको इस 5 सेंटीमीटर को मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये जो क्वांटिटी है ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 मीटर कितना? 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर निकाल लो। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? ये 100 इस साइड आएगा तो 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5/100 मीटर। अब देखो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट से पहले, तो एक तो 5, एक 0, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 0। तो ये हो गया आपके पास 0.05 मीटर। तो मीटर में तो आपने कन्वर्ट कर लिया 5 सेंटीमीटर के। जब आपने मीटर कन्वर्ट किए मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर। तो यहाँ से तो आपने क्या किया? सेंटीमीटर को 0.05 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको करना है किलोमीटर में चेंज। अब देखो वी नो दैट, अब आपको एक स्केल और याद करना है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो आपको चाहिए यहाँ पर मीटर, तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोमीटर। अब देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर है। तो जब आपके पास यहाँ पर देखो ये आया था ना आपका मीटर में, तो 0.05 मीटर कितना हो जाएगा? 0.05 बाय में 1000। अब इस 3 जीरो का क्या मतलब है कि 3 डिजिट से पहले आपका क्या होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए। अब देखो 3 डिजिट तो ये बोल रहे हैं कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल होना चाहिए और 2 डिजिट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने? 3 ये और 2 ये, तो 5 डिजिट से पहले आपका डेसिमल होना ज़रूरी है। तो 5 और 0 हम पहले लिखेंगे, जो ऊपर वाला है वो 5 और 0 एज इट इज़ लिखा। फिर इन 3 के नाम की ये 3 जीरो यहाँ लिखेंगे और फिर डेसिमल 0। तो ये कितना किलोमीटर हो गया आपका? 0.00005 किलोमीटर। तो यहाँ से जो आपका 5 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल आ गया? 0.00005 किलोमीटर। ये आपका आंसर आएगा। थर्ड का ही सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब आपको जो ये 35 मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो आप बोलो कि वी नो दैट, हम कैसे करेंगे? 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1 mm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/10 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ से हमने ये स्केल गलत कर दिया। यहाँ देखो कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना होता है? 10 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए 35 मिलीमीटर, तो हम क्या करें? पहले मिलीमीटर की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 35/10। अब एक जीरो है तो मतलब एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर और किलोमीटर में। अब आपके पास क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया। तो ऊपर वाले सम में भी आपने सीखा था जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर।
तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3.5 बाई में 100 मीटर। अब देखो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट तो ये और 1 डिजिट ये, तो टोटल 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल होना चाहिए। तो 5 3 5 2 तो आपने ये लिखे और 2 के नाम की 0। अब आपको टोटल चाहिए 3 डिजिट्स के बाद, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.035 मीटर। अब मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो अब देखो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो मतलब 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। अब 1 मीटर इतना है, आपको यहाँ से मिला था 0.035 मीटर। तो अब 1 मीटर इतना है, तो 0.035 मीटर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। अब 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, मतलब कुल मिलाकर आपको 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो 3 और 5 लिखा, 2 डिजिट्स तो ये हो गए, बाकी के 4 डिजिट्स कौन पूरा करेगी, 0। और ये आपका क्या हो गया, इतने किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आप देखो कि जो 35 मिलीमीटर है वो किलोमीटर में किसके इक्वल आया, 0.00035 किलोमीटर के इक्वल आया। और जब आपने इस 35 को सेंटीमीटर 35 mm को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किया था, तो कितना आया, 0.05 मीटर आया। एक आंसर आपका ये है। और यहाँ पर जब आपने डायरेक्ट 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो आया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यही बोला गया था कि आपको 35 mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से जो आपके 3 सम कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी के जो सम हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।